नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात मुश्किल में फंसी एमपी की शिवराज सरकार की। एमपी में इन दिनों अपराधी खुले आम वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, खासकर आदिवासियों पर जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। सीधी पेशाब कांड के बाद हरदा, शिवपुरी और इंदौर से सामने आई घटनाओं ने कई सवाल खड़े किए हैं। उधर सीधी पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला पर सरकार की कार्रवाई और विदिशा में ब्राह्मण समाज से आने वाले पिता बेटी के सुसाइड केस से नाराज ब्राह्मणों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये करीब करीब 2016 वाले माइका लाल वाले हालात की याद दिला रहे हैं। सवाल यही है कि एक तरफ आदिवासी खफा हैं तो दूसरी तरफ ब्राह्मण नाराज। ऐसे में क्या करेंगे सरकार? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाल की कुछ बड़ी घटनाएं सरकार के लिए आगे कुआं पीछे खाई की तरह साबित हो रही हैं। सबसे पहले 5 साल पहले घटी एक घटना को याद कीजिए। SC/ST एक्ट और आरक्षण पर देश भर में हंगामा हो रहा था। एमपी के ग्वालियर में इस पर जबरदस्त बवाल हुआ था। SC/ST का सगा बनने के लिए सीएम शिवराज ने बयान दिया कि कोई माइका लाल आरक्षण खत्म नहीं कर पाएगा। इस बयान से न तो सरकार को ST वोट मिले और ग्वालियर चंबल संभाग में भी बीजेपी पिछड़ गई। अब वैसे ही हालात फिर बनने लगे हैं, खासकर सीधी पेशाब कांड और उसके बाद शिवपुरी और हरदा में हुई हैवानियत के बाद से आदिवासी सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। तो सीधी कांड में आरोपी प्रवेश शुक्ला के समर्थन में अब ब्राह्मण समाज उतर आया है। उधर विदिशा में अगड़े समाज से आने वाली युवती और उसके पिता के सुसाइड के बाद आरोपियों को बचाने का आरोप लगाकर ब्राह्मण बीजेपी से खफा हो गए हैं। जो उस व्यक्ति प्रवेश शुक्ला के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासू का लगा, सबसे पहले तो उसको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। दूसरा, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसका विरोध तो हम करते ही, साथ में जब उन्होंने जो जिसको तथाकथित पीढ़ी का मैं कहूँगा उस जो दशा में उनको जब मकान उनका गिरा नहीं है लेकिन फिर भी मकान गिराने के नाम पर 1.5 लाख दिया गया, तो इनको भी कम से कम 10 लाख का मुआवजा मकान बनाने को हो। जिस वक्त सीधी कांड के पीड़ित के पैर धोकर माथे से लगाने वाले शिवराज आदिवासियों को साधने की कोशिश में लगे थे, उसी वक्त वो समझ गए थे कि ब्राह्मण समाज से आने वाले आरोपी पर कार्रवाई से समाज के लोग नाराज हो सकते हैं। इसीलिए उन्हें कहना पड़ा कि आरोपी की कोई जात धर्म नहीं होती। पर इस बयान ने कितना डैमेज कंट्रोल किया पता नहीं। और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। एक तरफ आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और फेल होती कानून व्यवस्था पर अब विपक्ष ने भी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने सरकार पर जमकर निशाना साधा तो बीजेपी पलटवार कर रही है। आदिवासियों पर चर्चा करना चाहते थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, इतनी बड़ी घटना हुई, रोज घटनाएं हो रही हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, सरकार क्यों भाग रही है इससे? भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कहीं कहीं इन्वॉल्व नहीं है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। मुसीबतें यही तक नहीं है। ग्वालियर में अल्पसंख्यक की पिटाई हो या फिर श्योपुर, सागर और इंदौर की घटनाएं, हर वर्ग अपने समाज का झंडा बुलंद कर सरकार को आंख दिखा रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव से ऐन पहले हो रही इन घटनाओं के बाद सरकार कैसे सबको साधने की कोशिश करती है और ये कोशिशें कितनी कारगर साबित होती हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मसला अब सियासी समीकरण में आदिवासी बनाम ब्राह्मण वोट बैंक पर फंसा है और सियासत इस पर अब कैसे आगे जाएगी इस पर जरा देखना होगा। बाकी जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, वो एंगल तो है ही। हमारे साथ इस वक्त विनय सक्सेना जी, कांग्रेस के विधायक हैं, जबलपुर उत्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। विनय जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, सर बीजेपी के मेहमान जब जुड़ेंगे तब उनसे मैं उनके सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि जिस सीधी पेशाब कांड का जब यह मामला सामने आया
तो आपके चुरहट वाले अजय सिंह जी हों या सियावल वाले कमलेश्वर पटेल, ये उन नेताओं में थे जो सबसे पहले प्रवेश शुक्ला के घर को गिराने की मांग कर रहे थे, और अब ब्राह्मण समाज उनके खिलाफ भी मुखर है। वो कह रहा है हम वहां जीतने नहीं देंगे। देखिए, महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ये परिस्थितियां पैदा क्यों हो रही। मैं बोलूं अपनी बात? जी जी बिल्कुल सर, बोलिए। मेरा आपसे और पूरे मध्य प्रदेश के नागरिकों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि ये स्थितियां बन क्यों रही। किसी भी समाज के साथ अगर कोई नुकसान होता है, किसी भी व्यक्तिगत रूप से हो या सामाजिक रूप से, ये परिस्थितियां पैदा कौन कर रहा है? ये मध्य प्रदेश सरकार का जो अक्षम प्रशासन है, जो उनका चाल चरित्र और चेहरा है, वो इस समय मध्य प्रदेश की जनता के लिए भारी पड़ रहा है। जितने भी आरोपी निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से क्यों निकलते हैं? और ये पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए, जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो, चाहे शिवपुरी हो, शिवपुर हो, सागर हो, अपना सीधी हो, ये जितने भी आरोपी हैं, अभी वो युवती के जो पिता वाला मामला आया है जिसने सुसाइड किया है, वो मामला भी आप देखिए ना, सब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो लोग जुड़े हैं वही कर रहे हैं। इसका मतलब है कि निरंकुश शासन मध्य प्रदेश में है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं वो इतने अहम और अहंकार और घमंड में हैं कि उनको लगता है वो कुछ भी करेंगे और शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। और वही हालात जो है आज मध्य प्रदेश में अराजकता, निरंकुशता और इसकी जो है संदेश दे रही। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कितना भी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करें, लेकिन जनता समझ चुकी कि जो नागरिक जिस मोहल्ले में रहता है, उस मोहल्ले के जितने गुंडे, बदमाश और 2 नंबर के सटोरिये, जुआड़ी, शराब के धंधे करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन उन पर हाथ नहीं डालता है। और ये कोई आज का मामला नहीं है, ये पिछले 19 साल से लोग देख रहे हैं। बीच में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जरूर कड़ी कार्रवाइयां माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुई थी, जब लोग खुश थे इस बात को लेके। लेकिन बाकी जो शासन भारतीय जनता पार्टी का है, उसमें खुले रूप से इस तरह के जितने भी मामले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम जो है अपराध करते हैं और उस पर कोई नियंत्रण नहीं हो पाता। और जिसका परिणाम है कि ये नाराजगी, ये गुस्सा अब सामने आ रहा है। और मेरा यह भी मानना है कि जिस तरह से आप कानून की बात करते हैं, शासन को कानून का पालन संविधान के अंतर्गत करना चाहिए। वो चाहे प्रवेश शुक्ला का मामला हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का मामला हो। और कांग्रेस इस मामले में हमेशा से एक बात कहती आ रही है। कांग्रेस के जब आप ये बातें करते कि हम लोग ने ये बात क्यों कही, हम लोग इसको याद दिलाते हैं कि एक तरफ आप बुलडोजर की बात करते हो और एक तरफ आप, जब आपका भाजपा का व्यक्ति होता है तब आप उस पर बुलडोजर की बात नहीं करते हो। तो ये जो क्या विनय सर, अब आज भी कांग्रेस यही मांग करती है कि प्रवेश शुक्ला का पूरा घर गिराया जाए, जिस पर अभी तक कांग्रेस कह रही थी कि सिर्फ एक दीवार गिराने से क्या होगा? तो आप मांग करते हैं कि प्रवेश शुक्ला का पूरा घर गिराया जाए? इसको दूसरे ढंग से देखें आप जी। कांग्रेस हमेशा ये कहती आई है कि संविधान के तहत कार्रवाइयां हों, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति आता तो ये कार्रवाई नहीं होती। तब हम लोग उस पर प्रति प्रश्न करते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों नहीं। ये बात इसलिए आती, जबलपुर में भी आप देखिए, जो वेदिका का जो मर्डर हुआ जिसमें प्रियांश विश्वकर्मा पकड़ा गया, उस प्रियांश के घर में बुलडोजर और उसका मकान अवैध है, जबकि लेकिन वहां पे हिम्मत नहीं पड़ी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये प्रतिपक्ष इसलिए आता है कि हर जगह हमारे साथ बीजेपी से गीत धीर साहब प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत जी, स्वागत है आपका। गीत जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये, सर क्या करेंगे आप आदिवासी सीधी पेशाब कांड के बाद से, इंदौर में आदिवासी भाइयों की पिटाई के बाद से, शिवपुरी हरदा में आदिवासी के खिलाफ हुई घटनाओं के बाद से नाराज है और अब ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया है। आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे, कह रहे हैं सरकार को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। देखिए, जहां पर भी इस प्रकार की कोई घटना सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है। और आपने स्वयं देखा है हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आचरण है, जिसको वो नर सेवा नारायण सेवा कहते ही नहीं, मानते हैं, ये कर दिखाया है। जहां पर अपराधी की बात है, उसके घर पे बुलडोजर भी चला है और न्यायिक प्रक्रिया ने अपना काम भी किया है। लेकिन शासन जो है हमारा ऐसे किसी भी विषय में किसी को बख्शेगा नहीं। निश्चित रूप से अगर एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है तो 10 आपराधिक मानसिकता वाले लोग जो हैं वो अपने आप भयभीत हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए बुलडोजर की भी कार्रवाई की गई। लेकिन मैं कांग्रेस के मेरे मित्र से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की एक घटना जिसमें एक टेलर मास्टर के साथ में हत्या का मामला सामने आया था, वहां ये रेड कारपेट बिछा रहे थे क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी को जाना था। वहां राहुल गांधी जी चुप हो जाते हैं और जिसने हत्या की थी वो अपने आप को गरीब व्यक्ति दिखा रहा था, लेकिन उसकी बाइक
बाइक का जो नंबर था 911 वो खरीद के लिया गया था, और 911 क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे देश की जनता, और आप तो एक स्वयं वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं। तो रणनीति पूर्वक जहां ऐसा काम हो रहा था उसके तार कांग्रेस से जुड़े हुए मिलते हैं। पलघर की घटना ले ले, महाराष्ट्र में जो पलघर में घटना हुई थी, साधुओं के साथ अत्याचार हुआ था, ऐसी एक घटना नहीं अनेकों घटना। इसमें कांग्रेस ने क्या काम किया था। और आदिवासियों की जब आपने बात करी तो आदिवासी वर्ग को कांग्रेस ने केवल और केवल बरगलाया है और इसको एक वोट बैंक की राजनीति के तहत इस्तेमाल किया है। तभी तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस से आते थे, कमलनाथ, कहते थे कि आदिवासी जो है हिंदू नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का आपको कभी कोई आचरण देखने अच्छा याद दिलाया आपने। गीत जी, अभी परसों एक ट्वीट भी आया, उसमें पूर्व जेल मंत्री एक सीनियर लीडर बीजेपी की कुसुम मेहदेले ट्वीट करती हैं कि ये क्या नौटंकी है, दारूखोरों के पैर धोए जा रहे हैं। तो क्या वो अब बीजेपी में नहीं है या बीजेपी की लाइन नहीं है ये? देखिए, इस विषय में मुझे जानकारी नहीं है कुसुम मेहदेली जी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, मैं जानकारी हासिल कर लूंगा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है कोई भी अगर व्यक्ति, जब हमारी सरकार है, हमारा शासन है, तो हम यहाँ पर राज नहीं कर रहे, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आचरण था हमारा, उसके प्रति मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई, और जो मैंने आपको बताया जिस प्रकार से वो जो आचरण था उसने एक मैसेज भेजा है। गीत सर, मेरा एक सवाल है आपसे। गीत सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि कार्रवाई होगी और सेवा कर रहे हैं, सरकार ने चला रहे और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए सर, विदिशा में 19 साल की लड़की, रक्षा नाम था उसका, उसने सुसाइड कर लिया एक आरोपी पर आरोप लगा के कि वो उसे छेड़ता है, उसकी कलाई पकड़ता है, उसे परेशान करता है। 43 दिन का वक्त था आपके पास उसके आरोपियों को पकड़कर सजा दिलाने का, एक भरोसा दिलाने का। 43 दिन बाद उस मजबूर लड़की के मजबूर पिता ने इंसाफ ना दिला पाने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और आज कांग्रेस कह रही है कि चूंकि आरोपी बीजेपी से जुड़े हैं तो आपके हाथ कांप रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस जो है केवल और केवल मौत की राजनीति, गिद्धों की तरह ये कहीं जब इस प्रकार का कोई हादसा होता है तो आ जाते हैं, लेकिन ये उस बात पे कभी नहीं बोले। खैर, मैं पहले अपनी ये बात क्लियर कर दूं, फिर मैं आऊंगा कांग्रेस के आचरण पे। देखिए, अपनी शासन की एक मर्यादा होती है और कानून का अपना एक संविधान के तहत चलने का एक नियम होता है। तो जो शासन के जो हाथ हैं वो सीमित होते हैं। हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में जब कोई विषय चले जाता है तो उसकी अलग मर्यादा होती है, उसका एक अलग संविधान के तहत जो है एक दायरा बना हुआ है। तो उस दायरे के अंदर हमारे हाथ कहीं ना कहीं जो है। जी, मैं तो इतना जानता हूं, बड़ी पुरानी कहावत है कि डूब के को तिनके का सहारा। अगर उस लड़की के मजबूर बाप को कहीं से इंसाफ की उम्मीद जगी होती ना सर, तो कोई अपनी जान इतने सस्ते में नहीं देता है, कोई अपनी जान अपने आप से नहीं दे देता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उस शख्स की, जब उसे लगा होगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है या बचाया जा रहा है। मैं गीत सर इस पर आता हूं आपके पास एक बार, जरा विनय सर से सवाल पूछ लूं। विनय सर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि आप तो महाकौशल से आते हैं, महाकौशल में तो ब्राह्मणों का अच्छा खासा प्रभाव है। ये आपका विंध्य हो गया, महाकौशल, इसके अलावा मध्य, ये इलाके तो ब्राह्मणों के गढ़ है। ये नाराजगी कितनी भारी बीजेपी को पड़ सकती है, या ये ब्राह्मण वोट आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता है क्या, तब जबकि सियासत के बारे में यही कहा जाता है कि अगड़े बीजेपी के साथ ही चले हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ब्राह्मण समाज शुरू से सम्मानी रहा है और समाज में एक उनका विशेष रूप से मान रखा गया। अब अपन इस तरह से बात करें, जिस तरह से अभी मैं धीर जी की बात सुन रहा था कि वो मध्य प्रदेश छोड़ के राजस्थान की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में बैठ के अगर आप राजस्थान को कोसते रहेंगे तो मध्य प्रदेश इसलिए नहीं सुधरेगा। माननीय शिवराज सिंह जी से बात करो, माननीय नरोत्तम जी से बात करो, तो राजस्थान का ये विधानसभा में भी होता है। और हालात ये कि हम तो नहीं बोल रहे कि मणिपुर में क्या हो रहा है और प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। तो विषय ये क्यों नहीं बोल रहे सर? आप नहीं बोल रहे हैं, बाकी कांग्रेस के सब लोग बोल रहे हैं। ये तो हम नहीं कहते। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं जी कि जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भाजपा के जो प्रभारी होते हैं, हाँ नहीं, ठीक बात है कि यही बात करिए। आप यहां क्या कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ब्राह्मण समाज जो शुरू से सम्मानी रहा है, उसका हम लोग भी आज राजनीति में हैं, किसी भी समाज का हो, जाति धर्म का है, उसके दिल और मन को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। संविधान की बात करने वाले, अभी धीर जी संविधान की बात कर रहे थे, बुलडोजर चलाने का संविधान में कहां प्रावधान है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। यही बात जब कांग्रेस करती तो आप उसको जातिगत ले जाते। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते। या तो आप संवैधानिक कार्रवाई करें और संवैधानिक कार्रवाई में जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई वो करें। और एक बात फिर कहना चाहता हूं, जो एक नया प्रचलन चालू हुआ, मकान, अगर किसी के मकान बनाते हैं पिताजी का,
अपराध करता है बेटा, जो बेचारा मकान माता पिता ने पूरी जिंदगी की पूंजी लगा के बनाया, ऐसे मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा प्रकरण अरे सर, आप बाप जिस बेटे पे की बात मकान कह रहे हैं, वो उसका तो गिरा दिया सगे गया, बाप जिसका बेटे हैं। बेटा यहाँ तो अपराधी ये भी था कार्रवाई और हो पिता गई कि भोपाल में नानी के घर रहता था आरोपी, नानी का घर तोड़ दिया। बूढ़ी नानी बेचारी पूछ रही है कि मैं क्या करूं, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। गीत जी, आपसे एक सवाल है मेरा। सर, ये वो पार्टी है, ये वो सरकार है जिसने प्रीतम लोधी को ब्राह्मणों के खिलाफ बयान देने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि ब्राह्मण नाराज ना हो, जबकि उमा भारती के खास बताए जाते हैं। अब जब ब्राह्मण सामने खड़ा है, 10% आबादी है, 60 सीटों पर सीधा दखल रखते हैं, उस ब्राह्मण को साधने के लिए क्या करेंगे? पिछली बार वैसे ही आदिवासी सीटों में 47 में से 30 तो गंवा बैठे थे। अगर ब्राह्मण भी खिसक गया तो फिर क्या करेंगे? मैं इनसे देखिए, कहना यहाँ चाहता पर हूं कि किसी को संविधान साधने पे वाली चलने बात की ही नहीं। हम आदत- सबके विकास, सबके विश्वास की बात विनय सर, करते सवाल हैं मेरा गीत और जी से एक निश्चित मिनट सर। रूप से इसको केवल बात नहीं करते, हम मानते भी हैं। देखिए, सभी का सम्मान जो है वो हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर अभी मेरे बड़े भाई जो विनय जी बात बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है एक वर्ग को तोड़ा जा रहा है, एक वर्ग को जोड़ा जा रहा है। देखिए, इस टाइप की जो बातें हैं वो केवल कांग्रेस कर सकती है। मैं एक सेकंड विनय सर, ये मेरा सवाल गीत जी से ही था। आप एक मिनट होल्ड कीजिए सर। हाँ गीत जी, कंप्लीट करिए, फिर मैं जाता हूं। दीजिए बात। मैं गीत जी आपसे कहना चाहता हूं कि शेख साहब ने बोलने के देखिए, लिए किसको कांग्रेस कहा का अभी? गीत जी को 2 मिनट मेरे को गीत कहा जी कि आपको को कहा। विनय जी एक मिनट, गीत जी को कहा था। विनय सर एक मिनट। हाँ गीत जी, कंप्लीट करिए। देखिए, कांग्रेस का ये आचरण हमेशा से रहा है। इन्होंने वर्गों को तोड़ने की बात करी है, चाहे आदिवासी को कभी सामने ले आते हैं, कभी ये ब्राह्मण को सामने ले आते हैं। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हम इससे ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, हम समाज को आगे सुधारने की बात कर रहे हैं। और जब ये बात बोल रहे हैं, विनय जी का जो सवाल था महत्वपूर्ण था, आपके चैनल के थोड़ा माध्यम सा से अगर जनता गीत तक जी ये के जरूर इस उत्तर पहुंचे, जवाब मैं को बताना ध्यान से चाहता हूं। देखें ये तो मानव आप देखें शास्त्र कि में आदिवासी नहीं, ब्राह्मण नहीं, अब गीत जी और बीजेपी सनातन धर्म की बात कर रही है। मैं आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा विनय जी आपको। और विनय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है सर कि ठीक है, ये वोट बैंक अलग हो गया, वो वोट बैंक अलग हो गया, लेकिन बात बड़ी सीधी सी है कि जब चुनाव आएंगे तो फिर वो माइकल लाल वाली बात भी याद आएगी, फिर वो सीधी पेशाब कांड भी याद आएगा। तो इसमें क्या क्या शामिल करेंगे आप इसमें? देखिए शेख साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि जो घटनाक्रम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के उसमें निरंकुश शासन हो गया है। शेख साहब, मैं बोलूं अपनी हाँ बात? बोले सर, बोले। शेख साहब, मैं अपनी बात रखूं? हाँ बोले सर, बोलिए। मेरा ये कहना है, एक डीजीपी की नातिन की खुलेआम हत्या हो जाती है। ग्वालियर में डीजीपी की नातिन की हत्या खुलेआम हो जाती है। इतना निरंकुश शासन मध्य प्रदेश पे कभी नहीं रहा। शांति का टापू रहा मध्य प्रदेश। ये प्रदेश की जनता देख रही। अब आप कितनी भी बातें कर लें, ये हालात अब आपसे संभलने वाले नहीं है। ठीक है साहब, और अब जनता के चुनने का वक्त आ गया है सर। मेरे पास वक्त कभी सरकार तोड़ने में लग बाकी जाते विनय जी, अब तो जनता देख ही रही है क्या मामले आ रहे हैं, उसमें आपका कितना काम है या बीजेपी का कितना काम है, कितने विकास कार्य, वही तय करेगी। बहुत धन्यवाद है आपका विनय सर। गीत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।